श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हो आपके व्यापार में या आपके बिजनेस में या आपकी जॉब या नौकरी के अंदर प्रॉस्पेरिटी, बरकत और रिद्धि सिद्धि, धन वृद्धि के योग, तो फ्रेंड्स हम ऐसा हमारे जीवन में क्या करें जिससे हमारे बिजनेस के अंदर लगातार बरकत रहे, घर के अंदर लक्ष्मी का आगमन हो और घर के अंदर रिद्धि सिद्धि बरकत रहे। हमारी जो नौकरी है उसमें भी ऐसी बरकत की तनख्वाह है कि उस पैसों से हमारे घर के अंदर जो भी कुछ हम समृद्धि हासिल करें वो हमारे घर के अंदर बरकत की निशानी दे। बरकत और प्रॉस्पेरिटी किसे कहते हैं? जैसे कि अगर आपके घर के अंदर समझो धन अधिक मात्रा में आ रहा है पर वो धन आपकी अच्छी जगह संचय नहीं हो रहा, आए दिन कुछ ऐसे दवाखाने के, मेडिकल के या बीमारियों के खर्चे आते हैं या कोई ऐसी मरम्मत, कोई मेंटेनेंस, टूट फूट के पीछे कई पैसे लग जाते हैं या कोई ऐसा भारी भरकम नुकसान। अगर हम व्यापारी लोग की बात करेंगे, बिजनेसमैन की बात करेंगे, तो उनके बड़े बड़े उद्योग के अंदर धन तो वो कमा लेते हैं पर उस धन से वो सुखी नहीं होते। आए दिन उनके बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, कोई ना कोई बिजनेस के अंदर अकस्मात एक्सीडेंट्स होता है कि उनका पैसा गलत जगह पे खर्च हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उनके लड़के और उनकी आने वाली पीढ़ियां है वो गलत रास्ते पे चल जाते हैं जिससे उनकी धन में बरकत नहीं रहती। उसी तरह हम जॉब करने वाले व्यक्ति के जीवन को भी लेके यहाँ पे चलेंगे। उनसे भी जो कुछ उनकी तनख्वाह आती है, तनख्वाह अच्छी होती है। सरकारी नौकरी वाले की बात करेंगे तो बहुत अच्छे डिजिट में उनकी सैलरी होती है, बहुत अच्छा पैकेज होता है, पर उनकी जो आने वाली पीढ़ियां होती है वो चैन से नहीं रह पाती क्योंकि घर के अंदर बरकत नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है। उस पैसों से घर में लक्ष्मी टिक नहीं रही, घर में वृद्धि नहीं हो रही धन की, कहीं ना कहीं ऐसे खर्चे आ रहे, बच्चे गलत रास्ते पे चढ़ गए, गलत लत पड़ गई है, चाहे वो ओनर हो चाहे घर का कोई भी सदस्य। हम पैसा तो कहीं से भी बहुत कमा लेते हैं पर उस पैसे से अगर हम अच्छा काम नहीं कर पाए, हमारा जीवन हमें चैन नहीं दे, हमें नींद नहीं आए, तो उस बरकत, उस पैसे में क्या बरकत? अगर आप चाहते हो कि आपके घर के अंदर हमेशा बरकत रहे, रिद्धि सिद्धि रहे, घर में एक खुश माहौल रहे, घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी रहे, आपके जीवन के अंदर खुशहाली रहे और धन की वृद्धि हो, तो मैं आज आपको ऐसे कई उपाय दिखाऊंगा जो उपाय बहुत ही सरल है। आप कभी भी वो उपाय कर सकते हो पर उसके लिए आपको थोड़ी नॉलेज की जरूरत है या फिर कोई आपको ऐसी कोई ज्ञान की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वही उपाय लेके चल रहे हैं। आप ये वीडियो को देखिए जिससे आपकी भी एक कहते हैं ना पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और वो बहुत बड़ा एक उपाय भी नहीं है, वो बहुत छोटे छोटे उपाय है। अगर आप देखोगे तो मार्केट में आपको दो तरह के कपूर मिलते हैं। एक कपूर होता है टिक्कियों वाला, गोल गोल टिक्किया वाला, और दूसरा कपूर होता है भीमसेनी कपूर, जो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे टुकड़े में मिलने वाला कपूर। ये कपूर भगवान शंकर भगवान को बहुत ही प्रिय है। इस कपूर की धुनी या इस कपूर को घर में जलाने से घर में बरकत रहेगी। इस कपूर की एक डिब्बी आप अपने घर के मंदिर में रखोगे तो आपके घर के अंदर हमेशा प्रसन्नता रहेगी। शंकर भगवान आप पे हमेशा मेहरबान रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आपको धन में बरकत के आशीर्वाद देंगे। ये इस तरह से एक डिब्बी आपको मंदिर में रखनी है, कपूर से भरी हुई। ये अगर कपूर इसी में से आपको यूज करना है, बट अगर आप कोई कारणवश ये कपूर खत्म हो जाता है तो तुरंत दूसरा लेके आइए। मैं तो कहूंगा कि ऐसी एक कपूर की डिब्बी को आप एक्स्ट्रा अपने घर के मंदिर में रखिए, क्योंकि कपूर भगवान शंकर जी की आरती में आपने देखा होगा तो इस तरह से ये भीमसेनी कपूर है, उसका यूज होता है। ये कपूर एकदम शुद्ध कपूर आता है। इस कपूर से आपको पॉजिटिविटी, वातावरण, वायरल इन्फेक्शन दूर होंगे, घर के अंदर आर्थिक रूप से ऐसी ताजगी आएगी, ऐसी बरकत रहेगी, महालक्ष्मी जी प्रसन्न रहेंगे, घर में पैसा आएगा और आपके घर के अंदर बरकत रहेगी। आपको इस तरह का कपूर लाना है, नहीं बल्कि वो गोल टिक्किया लानी है जो मार्केट में अवेलेबल है। वो छोटी छोटी गोल टिक्किया वाला कपूर आपको घर के मंदिर में या उसका घर की पूजा में उपाय भी नहीं करना, क्योंकि वो केमिकल युक्त आता है। ये नेचुरल कपूर आता है, इसको भीमसेनी कपूर कहते हैं। यहाँ पे आपको इसको पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसका सहारा लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा आएगा हमारा बहुत ही प्रभाव, एक बहुत ही परफेक्ट उपाय जो महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला है, हल्दी, पीसी हुई हल्दी और हल्दी की गांठ, जो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। इस तरह से एक डब्बे को
हल्दी की गांठ से भर दीजिए और ये डब्बे को आप अपने घर के किचन में रखिए। इस तरह से हल्दी की गांठ आएगी, इसमें से ही आप ये हल्दी का यूज कर सकते हो। वापिस नई हल्दी लाके डब्बे में भर दो। इससे क्या होगा, हल्दी में पीले कलर की वजह से सबसे पहले तो आपको जुपिटर गुरु ग्रह के आशीर्वाद मिलेंगे। गुरु ग्रह आपको इनकम सोर्सेज देते हैं, आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं, बच्चों की पढ़ाई में वृद्धि करते हैं, धन समृद्धि में वृद्धि करते हैं, घर के अंदर बीमारियां दूर करते हैं और घर में धन की वर्षा करते हैं। और जो पीला कलर है वो जुपिटर को प्रसन्न करता है। उसी तरह जो हल्दी है, आपके घर के अंदर जब भी कोई शुभ कार्य होते हैं तो उसमें हल्दी का बहुत उपयोग होता है, क्योंकि ये शुभ कार्य के इनविटेशन के लिए, शुभ कार्य में बिना हल्दी तो कोई कार्य ही नहीं होता। और महालक्ष्मी जी के प्रसन्नता के द्रव्य में ये हल्दी को कहा गया है। अगर जिस किसी के घर के अंदर, किचन के अंदर ऐसी हल्दी की गांठ प्राप्त होगी एक प्लास्टिक के डब्बे में भर के, तो इससे क्या होगा कि आपको महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता प्राप्त होगी, महालक्ष्मी आप पे प्रसन्न होंगे और घर के अंदर आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, घर के अंदर बरकत रहेगी, धन वृद्धि रहेगी, रिद्धि सिद्धि रहेगी और आपके घर के अंदर 24 घंटे पैसों में बचत दिखाई देगी कि आप अपने घर में धन वृद्धि करोगे, धन संचय करोगे और जीवन में आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि हमारे जीवन में जिस तरह गाड़ी चलाने में पेट्रोल की जरूरत है, इसी तरह जीवन चलाने में धन के फ्यूल यानी पेट्रोल की जरूरत है। जब तक धन आपके पास नहीं होगा, अधिक मात्रा में तो नहीं पर जितनी जरूरियात है उससे थोड़ा तो ज्यादा चाहिए ना, जिससे आप अपने जीवन की हर खुशियां को समझ सको, उसको एंजॉय कर सको, हर सपने पूरे कर सको, बच्चों की परवरिश अच्छी कर सको, अपने जीवन को अच्छी तरह जी सको। और आपको ये मनुष्य अवतार एक बार मिला है, उसको हमें वेस्ट नहीं करना। ये छोटे छोटे उपाय करके आप भगवान महालक्ष्मी रानी को प्रसन्न कर सकते हो, घर में धन वृद्धि कर सकते हो। बाकी आप तो काम तो कर रहे हो, हमने ये नहीं कह रहे कि आपको काम छोड़ना है। काम करने के बाद भी आपको लग रहा है कि घर के अंदर धन आ रहा है पर बरकत नाम की चीज नहीं है, तो ये जो दो उपाय है, भीमसेनी कपूर और ये हल्दी की गांठ, ये दो चीज आप अपने घर में रख दीजिए। एकदम सरल उपाय है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और आपको एक एक्स्ट्रा डब्बी रखने की, क्योंकि वो कभी खाली नहीं होना चाहिए, ये हमेशा आपके घर के अंदर प्राप्त होना चाहिए। तभी आप पे भगवान की प्रसन्नता बनेगी और आपके घर में हर तरह के हर संकट से आपके घर की रक्षा होगी और आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी रहेगी और घर में धन की बरकत रहेगी। उसी तरह एक बहुत प्रचलित उपाय है लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा एक ऐसी रेमेडी है, फेंगशुई 3D रेमेडी है। अगर उसको भी आप परचेस करके घर में ला रहे हो तो ये आपको दिखा देते हैं हम, ये लाफिंग बुद्धा, ये ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ लाफिंग बुद्धा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये ड्रैगन का माउथ है, ये लाफिंग बुद्धा है, इनके पीछे धन की पोटली है या इंगोट है और यहाँ सिक्के है। तो इस तरह से कछुए पे बैठे हुए लाफिंग बुद्धा, यहाँ पे ये कछुआ है। तो इस तरह से एक लाफिंग बुद्धा घर पे लाना है और आपके घर के मुख्य द्वार पे, यानी आपके घर के जो मुख्य द्वार है, यानी आपका जो ड्राइंग रूम है, वहां पे ये लाफिंग बुद्धा रखना है और इनका फेस हमेशा मेन एंट्रेंस पे रहेगा। नीचे एक लाल कपड़ा रखना है, एक 10 रुपए की नोट रखने की है और उसके ऊपर लाफिंग बुद्धा रखना है। ये थेरापी करने से, इससे आपकी थॉट प्रोसेस मजबूत होगी, आपके घर में धन आकर्षित होगा, घर में पॉजिटिविटी रहेगी, बरकत रहेगी, रिद्धि सिद्धि रहेगी और आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। आपकी कहते हैं नेम फेम बढ़ेगी, घर में सुकून आएगा, शांति आएगी और हर तरह से आपको फायदा रहेगा। ये लाफिंग बुद्धा आपको मार्केट में अवेलेबल है। ये धन की पोटली है, यानी धन लेके आ रहा बुद्धा। आपको ये ड्रैगन है और उस पे ये कछुआ भी है। ये 5-1 थेरापी कहते हैं। इसका बहुत ही इफेक्ट है मार्केट में। आपको इस लाफिंग बुद्धा आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा और इसको भी आपके घर के अंदर रख सकते हैं। और एक उपाय हमारा हिंदू धर्म के अंदर जो कहते हैं ना, लक्ष्मी जी की अगर आप फोटो ले रहे हो तो वो लक्ष्मी जी की एक शरीर है, पर जो उनकी आत्मा है, उनकी जो जान है, वो एक यंत्र है। तो यहाँ पे हम बात बताएंगे एक और रेमेडी के बारे में जो आपके घर में आपको रखना है, श्री यंत्र। मेरु पुष्ट श्री यंत्र पंच धातु का आता है और ये भ्रास में भी आता है। ये कई शेप का आता है और कई साइज का उपलब्ध है। आप कोई भी एक साइज का श्री यंत्र, फ्रेंड्स जो मैं श्री यंत्र की बात कर रहा हूँ, जो मेरु पुष्ट श्री यंत्र आपको मार्केट में से बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ये जो श्री यंत्र है ये पंच धातु में भी अवेलेबल है और भ्रास में भी अवेलेबल है। अब ये श्री यंत्र को आपको आपके घर की पूजा स्थल पे रखना है।
या आपकी ऑफिस के पूजा स्थल पे रखना है, या अगर आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के पूजा स्थल पे रखना है, या फिर आपके कैश बॉक्स में भी रख सकते हो। ये श्री यंत्र इतना पवित्र, इतना प्रभावशाली और शीघ्र फल देने वाला महालक्ष्मी जी का यंत्र है। कहते हैं महालक्ष्मी जी का सबसे प्रिय में प्रिय अगर यंत्र हो तो इस श्री यंत्र कहते हैं। इस श्री यंत्र को महालक्ष्मी का घर भी कह रहे हैं। इसके अंदर महालक्ष्मी जी का वास है। अगर आप श्रद्धा पूर्वक हर शुक्रवार महालक्ष्मी के जाप के साथ इस श्री यंत्र के दर्शन अर्चन और पूजन करोगे तो आपके घर के अंदर बरकत रहेगी, क्योंकि बरकत महालक्ष्मी की पूजा बिना अधूरी है। अगर महालक्ष्मी देवी की प्रसन्नता चाहते हो, घर के अंदर 24 घंटे खुशियां चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, बरकत चाहते हो, रिद्धि सिद्धि चाहते हो, बिजनेस में खूब शीघ्र फल प्राप्त करना चाहते हो, अच्छी जॉब करना चाहते हो, बिजनेस की वृद्धि चाहते हो, और जो उद्योग क्षेत्र से जुड़े हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा काम थ्रू बहुत सारा धन प्राप्त करना चाहते हो, तो ये जो मैंने आपको सब बरकत के उपाय बताए हैं, तो आप श्रद्धा पूर्वक इस उपाय के बारे में कुछ सोचो और ये उपाय आप एक बार कर लीजिए। 100% आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि ये एक शीघ्र फल देने वाला उपाय है। इस उपाय के पीछे ऐसा कोई भी खर्च नहीं है, जो कम बजट वाला खर्च है, जो एकदम कहते हैं ना गरीब से गरीब इंसान और धन से धनवान इंसान ये कर सकता है। मध्यम वर्ग वाला भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे उपाय अच्छे लग रहे हो, हमारे चैनल में आपको कुछ नॉलेज वाली बात लग रही है, तो प्लीज हम आपको निवेदन करेंगे, अगर आपको हमारी चैनल पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल बटन को क्लिक कीजिए, यानी हमारी कोई भी वीडियो जब भी अपलोड होगी तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव। हर